लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, किसान मारा फिर रहा है, किसानों की कोई मार नहीं ले रहा है, डीएपी महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही है। चुनाव से पहले हमारी ये घोषणा थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो गदपुरी के टोल पर नाजायज लोगों को टोल देना पड़ रहा है, हम इस टोल को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इलाके को टोल फ्री करेंगे। क्योंकि जो सुविधाएं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे से लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बल्लभगढ़ में जाम रहता है, पलवल में जाम रहता है, ना कोई और सुविधाएं हैं। तो ये नाजायज गैर कानूनी टोल है। हमने इसे उखाड़ के फेंकने का वायदा किया था, हमने लोगों को राहत देनी थी। और भाजपा की ईवीएम के दम से जो सरकार बनी है, उस सरकार ने उस गदपुरी टोल पर उल्टा जो टोल की दर है उसे बढ़ाने का काम किया है। लोगों में ये आम चर्चा है कि गदपुरी टोल प्लाजा वालों ने बीजेपी के नेताओं को अच्छी मोटी रकम चुनाव के उपलक्ष्य में इनको दे करके और ये टोल की दर बढ़ाने की इनकी आपस में गुप्त साजिश हुई थी, जो अब उजागर हो चुकी है। और हम ये उम्मीद करते थे कि चाहे ये ईवीएम की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत देने के लिए लोगों के हक में बीजेपी के नुमाइंदों को आगे आकर के इस ज्यादती को रोकने का काम करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के विधायक और सांसद आज भी लोगों की गदपुरी टोल पर इस लूट के प्रति उनका एक शब्द भी अभी तक बाहर नहीं आया। तो हम मांग करते हैं कि भाजपा की इस ईवीएम की सरकार को कम से कम लोगों के बचाव में आगे आकर के इस नाजायज लूट को बंद करना चाहिए। और इसी तरीके से जो आज किसानों को डीएपी की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, किसान मारा फिर रहा है, किसानों की कोई मार नहीं ले रहा है, और बेचारे किसानों की फसल का जो समय निकलता जा रहा है, तो आने वाले समय में खाद की कमी की वजह से इलाके का, सरकार का और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी विधायक, मंत्री या किसी सांसद ने एक दफा भी ये नहीं कहा है कि डीएपी की खाद की कमी को पलवल में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये भी एक इलाके के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बीजेपी के नेताओं को आगे आकर के किसानों को, मजदूरों को उनके बचाव में आना चाहिए। और जो जबरन किसानों को डीएपी महंगे दाम पर खरीदने पड़ रही है, डीएपी के एवज में नाजायज दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, उस जाति से इलाके के लोगों को बचाना चाहिए। और नहरों की हालत ये है कि नहरों में, रजवाहों में जो इस वक्त पानी की जरूरत है, न रजवाहों में पानी है, न नहर में पानी है। तो ये हमारे इलाके की चौतरफा मार जो पड़ रही है, और भाजपा विधायक, मंत्री, सांसद मूक दर्शक बनकर के लोगों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। तो इन्हें आगे बढ़ करके लोगों के बचाव में, इलाके की मदद में आकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। पंचायत थी तो सस्ती वो रेट बनाने को वादा किया था, अब वो बदल दिया। पंचायत को एक मिनट नहीं हुआ था जब पंचायत। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मैंने हाईकोर्ट में केस डाल रखा है और उसमें हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और समय आने पर हम उम्मीद करते हैं कि शायद भाजपा के नेताओं को थोड़ी शर्म आएगी और वो लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जिस धर्म की ये ज्यादा पूजा अर्चना कर रहे हो, धर्म के लोगों को ही राहत दिलवाने का काम करें, सबको क्यों लुटवा रहे हैं? पहले जैसे आपने पंचायतें की और इस तरह से
नाजायज धन वसूली का काम जो टोल वालों ने किया है, तो इन्हें कम से कम खड़े होकर बोलना चाहिए था। अभी तो इस तरह से कैसे कर सकते हो? यही जो रुस्तम जी ने भी कहा, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि अभी आंदोलन करना इस सोई हुई निकम्मी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि इस तरह की जाति इलाके के साथ क्यों हो रही। टोल का मामला पलवल का है, उसमें मेरा केस हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है और किया तो लोगों में चर्चा ये है कि इन्होंने बीजेपी के नेताओं को मोटा चंदा दिया है और इलाके के साथ ये जो इतनी बड़ी जाति की है। मार्केटिंग का जरिया बन रहा है कि प्रशासन के थ्रू मार्केट की जा रही है उन खादों को मार्केट में लाने की, जिसका कोई बेनिफिट किसानों को खेतों में नहीं होने वाला। देखिए, ये जो ऐसी जो दवाइयां हैं वो जबरन सरकार दबाव बना करके अपने उन उद्योगपतियों की मदद कर रही है जो ये इस तरह की दवाइयां बना रहे हैं। किसानों को अच्छी तरह से मालूम है कि डीएपी का कोई भी दूसरा बदलाव नहीं हो सकता, तो जबरन जानबूझ करके ये डीएपी की बदले और इस तरह की जो दवाइयां